नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। मैं जब एपिसोड चालू कर रहा था तो मैं खुद भी टूर में निकलने वाला था, तो मैं ये देख रहा था कि एक्चुअल में एमपी में जो टेम्परेचर एकदम से बढ़ रहा है। कुछ न्यूज़ें भी चल रही थी सोशल मीडिया पे। हालांकि वो कितनी सही है इस पर टिप्पणी करना भी उचित नहीं होगा, क्योंकि जो 45 डिग्री से 55 डिग्री का जो दावा उस व्हाट्सएप में किया गया है वो डाइजेस्ट नहीं होता। मगर स्थिति इतनी सामान्य नहीं है। जो मैं डेटा खंगाल रहा था अलग अलग साइटों से और मौसम विभाग से, और उसका डाटा जो मैं देख रहा था, तो मैं उसमें ये देख रहा था कि क्या मध्य प्रदेश का जो तापमान बढ़ रहा है वह एक सामान्य प्रक्रिया है, या ये मानव निर्मित और मानव की गलतियों से जो ग्लोबल वार्मिंग है और जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर, उसका इम्पैक्ट इस पे पड़ रहा है। तो जब इस सब पर हम आए तो हमने देखा कि मौसम विभाग ने तो बकायदा मध्य प्रदेश में लू का रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। 43 डिग्री पर तापमान पहुंच चुका है और लगभग लगभग जो जिले कभी हीट वेव से दूर तक जिनका वास्ता नहीं था वो भी इसकी चपेट में आ रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में जो तापमान है 43 डिग्री के आसपास पहुंच रहा है, और ये मिड अप्रैल की हम बात कर रहे हैं। अभी आपका पूरा अप्रैल मतलब आधा अप्रैल बाकी है, मई बाकी है, और चूंकि हमारे यहाँ अब जो रेनिंग सीजन है वो 1 मंथ एक्सटेंड हो गया है, तो जून भी बाकी। तो इन 2.5 महीनों में क्या होगा, ये क्या भयावह रूप से इस बार प्रभावित करने वाली है गर्मी, उन सब का मैं डेटा देख रहा था। अमूमन जब मैंने मौसम विभाग को की साइड खंगाली तो लगभग लगभग जो बड़े शहर हैं और जिन जगहों में लू का अलर्ट जारी किया गया वहां का मैंने तापमान देखा तो 42 से 44 डिग्री सेल्सियस अभी की डेट में, यानी आज हम जिस अप्रैल में बैठेंगे, 19 अप्रैल पर बैठे उसके एक दिन पहले की ये डेटा है। और यानी हम लगभग लगभग आधे हाफ अप्रैल में हम इस भयावह स्थिति पर। रात का तापमान देखें तो जो कभी 24 से 25 डिग्री हुआ करता था वो अब 26 से 29 डिग्री पर आकर अटक गया। लू की बात करें तो आज लू मध्य प्रदेश में 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, जो भयावह रूप से लोगों को परेशान कर सकती है। यह केवल एक सामान्य हीट वेव का मौसम नहीं लगता है, बल्कि जो पोजीशन है एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बनती जा रही है मध्य प्रदेश और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। तो क्या इसमें क्लाइमेट चेंज कोई अपना रोल निभा रहा है, या फिर ये गर्मी सामान्य? इसकी बात जब हम करते हैं तो थोड़ा डेटा को खंगाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज मध्य प्रदेश के जो मौसम है उसको प्रभावित कर रहा है। तो पिछले 20 साल का हमने डेटा डाला, तो उसमें जो निकल कर आया वो बड़ा ही भयावह दृश्य आगे बना सकता है, जिसके लिए हमें अलर्ट रहने की आवश्यकता है। 2000 से लेके 2010 के बीच में जहां तापमान 38 से 39 डिग्री सेल्सियस तक जाता था अमूमन गर्मी के समय में, और इस समय तक इन्वायरमेंट थोड़ा ठीक था, लोगों की स्थिति भी ठीक। 2010 से 2020 के दौरान इस दशक में यह तापमान बढ़कर 40 से 41 डिग्री सेल्सियस एवरेज पहुंच गया। ये यहाँ पर
2% की इस पे बढ़ोतरी हुई, 2.5 डिग्री सेल्सियस की इसमें बढ़ोतरी हुई, जो मायने रखती है। मगर इतना ही नहीं, यहीं रुक जाता मामला तो भी ठीक था। 2020 और 26 के जो हम डेटा को अगर देखते हैं तो कई जिलों में तापमान 42 से 44 डिग्री और 45 डिग्री तक जा रहा है। पिछले सालों का रिकॉर्ड है ये, और इस साल भी लगभग लगभग 43 से 44 डिग्री कई जिलों में रिकॉर्ड किया गया है। तो ये जो बढ़ोतरी है, ये अब सीधे सीधे पब्लिक इमरजेंसी की ओर बढ़ रही है। केवल एक दशक के अंदर 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बढ़ना बहुत भयावह स्थिति दिखाता है। केवल इस डिग्री को पैमाना लेकर चलें कि आखिर ये इतनी प्रॉब्लम वाली बात क्यों हुई, क्यों इतनी भयावह स्थिति हम इसे कह रहे हैं। तो 1 डिग्री अगर तापमान बढ़ता है तो इससे 2 गुना स्पीड से हीट वेव चलती है। अगर 2 डिग्री तापमान बढ़ता है तो पानी और फसल पर संकट आता है, और अगर 3 डिग्री तापमान बढ़ता है तब मानव जीवन और लिवेलेबल कंडीशन पर ही, यानी एक व्यक्ति के जीवन की जो तरीका है जीवन पर ही बात आ जाती है। तो ये जो हम इस दौर पे, यानी 20 और 26 के ईयर में जो हम इस ओर बढ़ रहे हैं, ये भयावह 2026 या तो हमें और गर्त में ले जा सकता है, या अगर हम जीत गए तो हम रिवर्स भी आ सकते हैं, मगर जिसके आसार बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अब इन सब का कारण क्या है? तो सहसा हम कई बार सीधे सीधे सूरज देवता पर ही प्रश्न कर देते हैं, सूरज पर ही सारा हमारा गुस्सा निकलते हैं। मगर इसके पीछे जब हम सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे, सूरज पहले भी था तो टेम्परेचर डाउन क्यों था, सूरज पहले भी था तो हीट वेव कम क्यों थी, इस सब पर हमें गंभीरता से चिंतन करना होगा। इसका अगर मोटे मोटे हम बात करें, वैसे तो बहुत सारे इसमें कारण है, घटक है, मगर अगर मोटी मोटी बात करें तो वन की कटाई मध्य प्रदेश में 10 सालों में, पिछले 10 सालों में हजारों हेक्टेयर जंगल कम हुए। सरकार कितना ही दावा कर ले वनों के संरक्षण की, वनों की सुरक्षा की, मगर हजारों हेक्टेयर वनों को हमने खो दिया। पेड़ कम हो रहे हैं जिसकी वजह से निश्चित रूप से तापमान बढ़ रहा है। इसके अलावा हमने जो पश्चिम का मॉडल अडॉप्ट किया है डेवलपमेंट का, कंक्रीट के जंगल जिन्हें हम कहते हैं और डामर की रोडें कहते हैं। कंक्रीट की रोडें, डामर की रोडें, ये एक बार तापमान को अपने अंदर लेने के बाद में रिलीज बड़ी मुश्किल से करते हैं। बड़े शहरों में अगर आप जाएंगे तो रात में भी 10, 11, 12 बजे तक भी अगर आप घूमेंगे तो आपको गर्म हवाएं बकायदा लगती रहेगी, जैसे कि छोटे शहरों में दिनों में होता है। मगर छोटे शहर दिन रात में ठंडे हो जाते हैं, जिससे मानव जीवन का जो एक चक्र है वो चलता रहता है, और मानव उतना परेशान और उतना बीमार नहीं होता जितने बड़े शहरों में आज लोग हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ कंक्रीट के जंगल अधिक बन गए हैं, अभी गांव से बचे हुए हैं। मगर हम वहां पे भी विनाश को लेके पहुंच सकते हैं, और शायद जल्द वहां पे भी वो सारी परिस्थितियां देखें। जल संकट पे बात करें तो तालाब, नदियां लगातार सूख रही हैं। अगर आप देखेंगे तो नर्मदा जैसी बड़ी नदी मध्य प्रदेश में गर्मी के दिनों में ऐसी कई जगह सूख जाती है, उसको आसानी से लोग क्रॉस करते हैं। जब उतनी बड़ी नदी का ये हाल है तो छोटी नदी की बात ही क्या करें। दूसरा प्रदूषण की इसमें है जो घटक है, तो वो CO2 और अन्य गैसें जो है वो टेम्परेचर बढ़ाती हैं, और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट भी है जो आपने पढ़ा होगा, और उसकी वजह से तापमान शॉर्ट में ये समझ सकते हैं कि उसकी वजह से हमारे एनवायरनमेंट का तापमान बढ़ता है।
इसकी इन डेप्थ स्टोरी में कभी बना दूंगा कि क्यों CO2 इस सब को प्रभावित करती है। अब इस सब का आम लोगों पर, किसान पर, मजदूर पर क्या असर अ, हो रहा है या होने वाला है, उसको देख लेते हैं। तो ये सबसे ज्यादा हीट वेव गेहूं की कटाई के समय हो रही है, जिसकी वजह से जो मजदूर काम करते हैं, जो किसान खेतों में होते हैं, वो अधिक बीमार पड़ते हैं और कई बार तो उनकी मौतें तक हो जाती है। मिट्टी की नमी खत्म हो रही है क्योंकि उस समय काटा जाता है इसको, और इतना तेज हीट वेव और गर्मी उस धरा को मिलती है कि वह सूख सी जाती है। मजदूर और गरीब वर्ग की बात करें, इस दोपहर में इतनी तेज गर्मी होती है कि वो काम नहीं कर पाते, और जो वर्किंग आवर्स है वो कम हो जाते हैं, जिससे उनकी मजदूरी पर सीधा असर पड़ता है और वे इकोनॉमिक क्राइसिस से भी जूझते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो हीट वेव और डिहाइड्रेशन इस समय की सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, और जो हॉस्पिटल है उसमें लगातार हीट वेव्स और डिहाइड्रेशन के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। और मध्य प्रदेश में हर जगह से एक खबर, बुजुर्ग और बच्चे इससे अधिक प्रभावित होते हैं और कई बार तो उन्हें अपनी जान तक पहुंच पड़ती है। पानी का संकट, इसकी हम अक्सर बात करते रहे हैं। मध्य प्रदेश में अब हाहाकार मचा हुआ है, टैंकर के माध्यम से भी पानी दिया जा रहा है, मगर सभी तक सुविधा युक्त नल जल कनेक्शन के माध्यम से पानी नहीं पहुंच पा रहा है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। इसके लिए हाहाकार मचा हुआ है, लड़ाइयां हो रही हैं और अनेक तरह की विसंगतियां समाज में आ रही हैं। अब इस सब का हल क्या है? तो सबको मालूम है, इसमें सरकार को बड़े स्तर पर मास प्लांटेशन करने की आवश्यकता है, जिस पर सरकार का ध्यान नहीं है। शहरों शहरों में ग्रीन कॉरिडोर बनाना चाहिए, जिससे कि वहाँ का टेम्परेचर कम हो सके, उस पर ध्यान नहीं है। NHAI जितने जंगल काटता है, या स्टेट हाईवे बनाने के लिए जितने जंगल काटे जाते हैं, उसी मात्रा में उतने वृक्षों को लगाया जाता है क्या? इसकी मॉनिटरिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। जल संरक्षण की ज्यादातर योजनाओं पर सरकार का ध्यान नहीं है, जिससे जो वाटर लेवल है वो लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में लगातार गिर रहा है। हीट वेव के अगेंस्ट कोई एक्शन प्लान सरकार के पास नहीं। सरकार ने जनता को राम भरोसे छोड़ दिया है, जिसकी वजह से अब जनता त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है। इस सब पर हम और आप क्या कर सकते हैं? तो छोटा ही सही एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि हर साल कम से कम 2 से 5 वृक्ष लगाने का संकल्प ले सकते हैं। जो हमारे पास में वाटर है उसको सहेज सकते हैं। अगर हम शहरी क्षेत्रों में रहते हैं तो रेन वाटर हार्वेस्ट इनको हम अपना सकते हैं, और उससे जो वर्षा के जल है उसको बचाकर हम अपने जो हमारे घर में ट्यूबवेल होगा या हमारे घर में कुआं होगा, उसे हम रिचार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो हम इसे बचाकर उसका उपयोग कर सकते हैं। ग्राउंड लेवल भी इससे बढ़ेगा, वाटर लेवल का जो है। ग्रामीण क्षेत्र में है तो वाटर शेड की कई संरचनाएं हैं। गली प्लग है, स्टाफ डैम्स हैं, बोरी बंधान है, ऐसे अनेक उपाय को, कंटूर ट्रंच हैं, ऐसे अनेक उपाय को हम कर सकते हैं। स्टाफ डैम में तालाब बना सकते हैं, जिसके माध्यम से हम जल का संरक्षण कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ी को बचा सकते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा रोल है प्लास्टिक का, उसका उपयोग बंद करके हम भारत में जो इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा सहयोग कर सकते हैं। वाटरशेड मैनेजमेंट को अपनाकर हम ग्रामीण में जो पहले से संरचनाएं थी, उन्हें हम बड़े स्तर पर डेवलप कर सकते हैं। तो मध्य प्रदेश की ये भीषण गर्मी सिर्फ एक मौसम नहीं है, यह आने वाली जल, कृषि और स्वास्थ्य संकट का एक ट्रेलर है। अगर हम आज नहीं चेतते हैं, अगर हम और सरकार आज नहीं चेतती है, और सरकार बड़े लेवल पर वृक्षारोपण और हम छोटे छोटे
लेवल पर वृक्षारोपण नहीं करते हैं, पानी को नहीं बचाते हैं, तो कल केवल आप लू से बचने के लिए तैयार नहीं रहिए, बल्कि अपनी जान बचाने के लिए आपको लाहे हो जाए। सवाल केवल तापमान का नहीं है कि तापमान कितना बढ़ेगा, सवाल यह भी है कि आप इस तापमान को कितना झेल पाएंगे, कब तक बच पाएंगे। आप इन सब मुद्दों पर क्या सोचते हैं, अगर आप हमें बताएंगे हमें अच्छा लगेगा। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनसुख। याद रखिए, सच को चिल्लाने की आवश्यकता नहीं होती और राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार।